क्या तुम्हारे मम्मी पापा सचमुच मुझे बहू मान लेंगे? दीपक, तुम समझ रहे हो कि आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो? दीपा ने दीपक की तरफ संशयात्मक दृष्टि से निहारा। दीपा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं कि मम्मी पापा तुमको तुरंत अपना लेंगे। वो कभी भी अपने बेटे की इच्छाओं को नहीं नकारेंगे और फिर तुमको तो मेरी जीवन संगिनी बनकर रहना है। दीपक ने अपने दोनों हाथों से दीपा का चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। लेकिन दीपक, मुझे पता नहीं क्यों कुछ डर सा लग रहा है। ऐसे कैसे अचानक वो हमको अपने घर की बहू का दर्जा दे देंगे? दीपा की आंखें झिलमिला रही थी। दीपा, तुम मेरी मम्मी पापा से मिली नहीं हो ना, तभी इस तरह की बातें कर रही हो। एक बार जरा उनसे मिल लो, फिर खुद ही उनकी प्रशंसक बन जाओगी। दीपक के चेहरे अपनी मम्मी पापा के लिए बहुत ही प्रशंसा की भाव झलक रहे थे। दीपक और दीपा दोनों ही कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे थे। जहां दीपक एक अमीर घर से संबंध रखता और वहीं दीपा एक गरीब परिवार से संबंध रखती है। दीपा की पापा नहीं थे और उसकी मम्मी ने दीपा को बर्तन मांझ मांझ कर पढ़ाया था और कुशाग्र बुद्धि की दीपा निरंतर प्रगति की पथ पर बढ़ती चली गई। पता नहीं कब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते आते अपना दिल एक दूसरे को दे बैठे। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन इन सबके बीच दीपा कहीं ना कहीं अपनी निर्छल प्यार के लिए सशंकित भी हो उठती। दीपक, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारे मम्मी पापा मुझे नकार ना दे, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब परिवार की लड़की हूं। दीपा को हमेशा इस बात का डर सताता रहता और दीपक उसको हमेशा बड़े प्यार से समझा देता। दीपक, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया के बहुत ही खूबसूरत इंसान है। जब उनसे मिलोगी तभी उनके बारे में जान पाओगी। दीपा, कोई पैसों से अमीर गरीब नहीं होता, इंसान के स्वभाव और संस्कारों से अमीर गरीब होता है, क्योंकि कहा भी गया है कि पैसा तो हाथ का मैल होता है। दीपक दीपा को प्यार से निहारते हुए कहता। इत्तेफाक से ऐसा कुछ समय पड़ा कि दीपा की मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और दीपा के साथ साथ दीपक भी उनके पास पहुंच गया। दीपा बेटा, भगवान मुझे इतना समय दे देता कि मैं तुमको कम से कम किसी सुरक्षित हाथों में तो सौंप देती। दीपा की मम्मी कलावती ने विवशता के साथ होठों चबाते हुए टूटी फूटी आवाज में कहा। आंटी, मैं आज और अभी इसी समय दीपा का हाथ थमता हूं। दीपक ने उनके सामने ही दीपा की मांग भर दी और जैसे ही दीपक ने दीपा की मांग भरी, कलावती ने उन दोनों को बड़ी स्नेह से निहार के एक गहरी सांस लेकर भगवान के धाम को चली गई। दीपा तो उस समय एकदम सी टूट गई, लेकिन दीपक ने उसको संभाला। अब दीपक दीपा को अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन दीपा को सचमुच बहुत डर लग रहा था। लेकिन दीपक उसको साहस दे रहा था। आज दीपक दीपा को अपने साथ घर लेके जा रहा था और उसने अपने मम्मी पापा को सिर्फ अपनी आने की खबर दे दी थी। अरे दीपक बेटा, ये कौन है तुम्हारे साथ? दीपक के मम्मी बरखा ने जैसे ही दरवाजा खोला, दीपा को दीपक के साथ देखकर चौंक उठी। एक नाजुक सी सहमी सहमी लड़की, बिल्कुल सुई मुई सी लग रही थी दीपा। मम्मी, अंदर चलिए, सब बताता हूं। दीपक अपनी मम्मी के पैर छू के बोला। लो, अभी अंदर भी आ गए, अब तो बताओ ये कौन है? बरखा अभी भी बहुत असमंजस में थी। मम्मी, ये आपकी बहू है। दीपक बरखा के गले में हाथ डालते हुए बोला। क्या? लेकिन तुमने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। बरखा अचंभित होकर बोली। पास में ही दीपक के पापा रंजीत भी खड़े थे। लेकिन मम्मी, बताने का मौका ही नहीं मिला। सोचा था कि कोर्स खत्म होने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन समय ने थोड़ा साथ कम दिया। पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ बताओ कि बात क्या है। तभी रंजीत पास आकर बोले। अब तो दीपक ने एक एक करके दीपा से मिलने से लेकर शादी तक की सारी दास्तान बता डाली। जब दीपक ने अपनी बात समाप्त की, बरखा ने देखा कि दीपा की चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है और उसके मुंह से सिसकियों की आवाज निकल रही है। आंटी, प्लीज मुझे अपनाएंगी आप? दीपा बरखा के पैरों में झुककर बोली। दीपा बेटा, तुम मुझसे अपने आप को अपनाने के लिए पूछ रही हो? अरे, आज तो हमारी कोख धन्य हो गई, जो मेरा बेटे ने इतना पुनीत कार्य किया। बरखा ने दीपा को उठाकर अपने गले से लगा लिया। बहुत खूब बेटा, आज तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सही कहते हैं लोग, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता,
हम लोग तो सिर्फ समाज में बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन असली परीक्षा तो समय आने पर होती है, और तुम उस परीक्षा में पास हो गए। आज मुझे तुम्हारे संस्कारों पर सचमुच गर्व महसूस हो रहा है। रंजीत तो बेटे के इस सराहनीय कदम से बहुत खुश नजर आ रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, आज सचमुच दीपक की बातों पर भरोसा हो गया कि उसके मम्मी पापा सचमुच समाज के जागरूक सदस्य हैं। दीपा ने बारी बारी दोनों के पैर छू लिए, और थोड़ी ही देर बाद दीपा दीपक की बाहों में खुद को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।